मुझे लगता है मोहम्मद एक बड़े लश्कर के साथ यहाँ आने वाले हैं और हमारा सामना उनसे जल्द होने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर मक्का को फतह करने निकल पड़े। इधर मक्का में हलचल मच गई। अब आप बूढ़े हो चले हैं अबू सुफियान। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो हिंद, हमारा वक्त अब गुजर चुका है। इस अजीम मुल्क का दारोमदार अब मोहम्मद के हाथ में है। वाह, मुझे मक्का की खुशबू आ रही है। सब्र रखो भाई, बहुत जल्द हम मक्का वापस अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह। जूं जूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक फौज करीब आती जा रही थी, तू मक्का में मौजूद मुशरिकीन में खौफ बढ़ता जा रहा था। ऐ कुरैश के लोगों, मोहम्मद एक बड़ी फौज लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस मक्के में मुशरिकीन ने मुसलमानों पर जुल्म किए थे, मुसलमान आज के दिन उस मक्के को फतह करने जा रहे थे। कुछ मुशरिकीन ने मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद को देखकर भाग गए। मक्का में लात मनात उज्जा जैसे झूठे खुदाओं के रखे हुए सैकड़ों बुत आखिरकार तोड़ दिए गए। नुकसान में आ चुका है। आखिरकार मक्का को शिर्क से पाक कर दिया गया। मक्का को मुसलमानों ने फतह कर लिया और
हजरत बिलाल ने काबा की छत पर चढ़कर आजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। बाहर आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद में मिलो, तुम लोग महफूज हो। मक्का के लोगो, मक्का के लोगो, तुम लोग महफूज हो, महफूज हो। मक्का के लोगो, रसूलुल्लाह से मिलो। मक्का के लोगो, रसूलुल्लाह से मिलो। हाँ, सब खत्म हो चुका है हिंद। वल्लाही वो सबसे ज्यादा नरम दिल और रहम करने वाले हैं। सब खत्म हो गया अबू सुफियान। वल्लाही वो लोगों से मुखातिब हुए और फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से जाहिलियत का गुरूर निकाल दिया है, जिसकी वजह से गुरूर किया करते थे। ये इंसान आदम की औलाद है और आदम को मिट्टी से बनाया गया। आप हमारे बाइज्जत और करीम भाई हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम पीछे रह गए जबकि लोग हमसे आगे निकल गए और हम अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। तो आज से हम मोहम्मद के आजाद किए हुए लोग। फरमाया, जाओ, तुम सबको माफ किया। क्या मर्दों ने बैठ ली? कल वो औरतों की बैत कबूल करेंगे। जो मैंने उनके चचा हमजा के साथ किया, उसके बाद भी वो किसी को इनकार नहीं करते। उन्होंने मेरी बैत कबूल की है तो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? लेकिन इतने सालों से जो दीन मेरे दिल में था, उसकी जद्दोजहद आगे भी मेरे दिल में रहेगी। एक लंबा अरसा मैं इस जिंदगी के साथ गुजार चुका हूँ और अब बहुत कम वक्त बचा है। और जब मैं खुद को मक्का में देखता हूँ तो मुझे मेरे गुजरे वक्त के साए नजर आने लगते हैं और तमाम गुजरी जिंदगी मेरे सामने आने लगती है। वो लोग, बिलाल जो अपने आका के लिए पानी लाता है और आग जलाता है, खालिद इब्न अल वलीद कुरैश का सिपह सालार और एक जाबाज सिपाही, और अमर इब्न अलास कुरैश का सबसे होशियार आदमी, और मैं खुद अबू सुफियान, सख्र इब्न हर्ब इब्न उमय्या इब्न अब्द शम्स इब्न अब्द मनाफ, जिसके हाथ में कुरैश की सारी बागडोर थी। अब आपको नहीं लगता कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने उनका घर वापस कर दिया है, तो वो अब यहीं रहेंगे? बेफिक्र हो जाओ अंसार के लोगों, आपसे पहले भी आपके साथियों ने यही सवाल किया। जब रसूलुल्लाह को इस बारे में बताया तो आपने फरमाया, माज़ल्लाहि माशरा अंसार, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ है और मेरी मौत भी तुम्हारे साथ है। मुझे लगता है आप इसलिए इतनी दूर यहाँ आकर बैठे हैं कि आपको डर है कहीं रसूलुल्लाह आपको कत्ल ना कर दें चचा की मौत के बदले में। मुझे अकेला छोड़ दो। कहाँ फरार हो गए वाशी? तुम्हारे जैसे कुछ लोग फरार हुए थे मगर वापस आ गए। मैं उनकी तरह कैसे हो सकता हूँ?
मैंने हमजा का कत्ल किया है, मोहम्मद के चचा। मेरी ना कोई कौम है ना खानदान जो मुझे बचा सके। रसूलुल्लाह ये सब मंसूख कर चुके हैं। और जानते हो उन्होंने क्या कहा? ये सब जाहिलियत की वजह से हुआ है। मानता हूं तुमने हमजा का कत्ल किया है, मगर याद रखो वो नबी हैं जिन्हें ना तो कोई बदला लेना है और ना कोई मुआवजा। वो तो यहाँ लोगों की रहनुमाई करने के लिए आए हैं। उन्होंने तो हिंद बिनते उतवाह को भी माफ कर दिया। इससे पहले कि और देर हो जाए, जाओ तुम भी उनसे मिलो, बाकी तुम्हारी मर्जी।